प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है। अब इस ब्रॉड टर्म के अंदर 3 कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं। उस 3 कंपोनेंट में एक कंपोनेंट कॉस्मेटिक सर्जरी का आता है, जो कॉमनली रूटीन में लोग समझते हैं कि जी ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी है। बट इसकी जो 2 मेन कंपोनेंट हैं जिनका लोगों को इतना पता या अवेयरनेस नहीं होती, उसके अंदर एक बर्न सर्जरी है, यानी कि जो लोग जल जाते हैं उनकी सर्जरी का कंपोनेंट हमारी प्लास्टिक सर्जरी में आता है। फिर उसके बाद है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब है कि कोई हाथ कट गया है, कोई बाजू कट गया है, कहीं पे कोई कैंसर था उसको निकालना है, उसको फिर हमने वहाँ पे कवर करना है या उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है, या पैदाइशी होंठ या तालू जिस तरह से, या छोटे पेशाब की नाली अपनी जगह पे नहीं होती, या हाथ की उंगलियां जुड़ी होती हैं, पाँव की उंगलियां जुड़ी होती हैं, मतलब इस तरह के जो भी मसाइल होते हैं वो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर आते हैं। वो भी एक प्लास्टिक सर्जरी का कंपोनेंट है। तो इसको सिर्फ आप खूबसूरती से लिंक नहीं कर सकते कि अगर कोई कहे कि मेरा नाक बहुत छोटा है या बड़ा है, इसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली जाए, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें ऑपरेशंस किए जाते हैं, उसके ऊपर भी बाद में, जैसा कि अभी आपने बताया, बहुत से हादसा हो जाते हैं जिसके बाद आपको प्लास्टिक सर्जरी करवाना पड़ता है। ऐसे ही है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी में जब भी हम कोई प्रोसीजर्स करते हैं उसमें हम 2 चीज़ों को मेनली देखते हैं। अब एक चीज़ उसके अंदर इम्पॉर्टेंट होती है कि हमने उसका फंक्शन देखना है, मतलब कोई भी बॉडी कंपोनेंट है उसका फंक्शन देखना है। जैसे हाथ है, अब हाथ का फंक्शन है यानी उसने ग्रिप करना है या बाकी स्ट्रक्चर्स उसने होल्ड करने हैं, लिखना है, या कोई भी चीज़ है। अगर हाथ जल जाता है या हाथ कहीं कट जाता है, उसके पट्टे कट जाते हैं, तो हमने पहले उसके फंक्शन को रिस्टोर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कंपोनेंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं एस्थेटिक, या उसकी शेप को, खूबसूरती को देखना है। मतलब ये जब हमने सर्जरी के लिए सोचना होता है प्लास्टिक सर्जरी के अंदर, तो उसमें हमेशा हमारी इंपॉर्टेंस ये होती है कि पहली प्रायोरिटी हमारी हमेशा फंक्शन होती है, दूसरी प्रायोरिटी एस्थेटिक या खूबसूरती होती है। मतलब कोई भी हमने जब ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है कि ऑब्वियसली जैसी चीज़ अल्लाह ने बनाई है उस तरह से तो नहीं बन सकती, वो तो कुदरती तौर पे है, लेकिन जितना वो असल के करीब रियल हो सकती है, उसके करीब तर हो सकती है, उसको सर्जरी के थ्रू जो है वो किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारा प्लास्टिक सर्जरी के अंदर एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल, उसमें हम कहते हैं रिप्लेस लाइक विद लाइक। मतलब कि जो चीज़ डैमेज हो गई है या ख़त्म हो गई है, आपकी प्रायोरिटी ये होती है कि आप उसको उसी तरह से चीज़ों को रिप्लेस करें। जैसे आपको मैं एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि जो हाथ की ये स्किन है, ये स्किन और पाँव की जो स्किन है, नीचे की स्किन, ये स्पेशलाइज्ड स्किन है, ये बाकी स्किन के साथ इनका उस तरह से मैच नहीं है। तो जब हमने यहाँ पे कोई डैमेज होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके बाद अगर हमने इसको रिप्लेस करना है, इसको मतलब रीस्टोर करना है, तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम इसी तरह की स्किन जो है यहाँ पे रिप्लेस करें। तो इस एक बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ जब होती है कि हमने साथ अगर एस्थेटिक को भी देखना है फंक्शंस के साथ साथ, हम ये कहते हैं कि लाइक अगर फेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो अगर हमने फेस की स्किन को रिप्लेस करना है या उसके स्ट्रक्चर्स को रिस्टोर करने के लिए करना है, तो हम कहते हैं कि ये जो नेक के ऊपर की स्किन है, अगर हम यहाँ से कोई स्किन लेंगे और फेस की स्किन को रिप्लेस करेंगे, तो उसका जो कलर और टेक्सचर मैच होगा वो बेहतर होगा और उसी तरह से मिलता जुलता होगा। अगर हम यहाँ से थाई से ले लेते हैं या बाजू या किसी और जगह से लेते हैं, एज़ कम्पेयर टू दैट जो यहाँ के एरियाज़ की स्किन होगी वो उसकी मैचिंग ज़्यादा बेहतर होगी। बेहतर होगा क्योंकि वो उसी के पास का एरिया है। बिल्कुल तो ऐसे वो ही उसी है, तरह से है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में प्लास्टिक सर्जरी को किस तरह से देखा जाता है? अब जो सोशल मीडिया आजकल आ गया है, सोशल मीडिया के अंदर जैसे आपने पहले बात की है, उसमें ट्रेंड लोग यही समझते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी है, और कॉस्मेटिक सर्जरी का आजकल काफ़ी ट्रेंड्स के हैं, क्रेज़ के हैं, पाया जाता है। लोग डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, डिफरेंट एनिमेशंस देखते हैं, या हमारे जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं, मॉडल्स होते हैं, या सेलिब्रिटीज़, या मतलब कि हमारे पॉलिटिशियंस जिस तरह से हैं, उनको देखते हैं। तो उनको देख के उनको ये होता है कि भाई ये सर्जरीज़ हमें भी करानी चाहिए। अब इस तरह के ट्रेंड्स के अंदर जो है मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट ट्रेंड चल रहे होते हैं। मेल में जैसे आजकल हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रेंड काफ़ी चल रहा है, राइनोप्लास्टी का ट्रेंड काफ़ी चल रहा है, मेल्स की ये चेस्ट इंक्रीज़ हो जाती हैं जिसको हम गायनोकोमेस्टिया कहते हैं, उनका ट्रेंड काफ़ी चल रहा है। और उसके बाद लाइपोसक्शन हो गई, इसका ट्रेंड काफ़ी है। फीमेल्स के अंदर इसी तरह से नॉन सर्जिकल ऑप्शंस में बोटॉक्स है, फिलर्स है, थ्रेड्स हैं, और उसके बाद लेज़र हेयर रिमूवल है, देन फेस लिफ्ट सर्जरी है, नेक लिफ्ट सर्जरी है, उसके बाद ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट रिडक्शन, एब्डोमिनोप्लास्टी यानी टमी टक, इस तरह के मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं जो फीमेल्स के अंदर काफ़ी आजकल ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान में ज़्यादातर ख़वातीन प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती हैं या मर्द हज़रात? इसमें
पहले यही समझा जाता था कि फ़ीमेल्स जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर, बट आजकल हम ये देख रहे हैं ऑलमोस्ट इक्वल ट्रेंड चल रहा है, मेल भी उतने ही जो है ना एक्टिवली इन्वॉल्व हैं कॉस्मेटिक सर्जरी कराने में जितनी फ़ीमेल्स इन्वॉल्व हैं। और ये बिल्कुल सेफ़ होता है या इसके कोई रिस्क भी होता है या साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाता है? जी बिल्कुल, इसमें ये जो चीज़ कॉस्मेटिक करवाई जाती मैं है। समझ रहा हूँ। अब इसमें एक बार इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी हमने कॉस्मेटिक सर्जरी करनी है तो हम उसमें सबसे पहले पेशेंट के साथ कंसल्टेशन करते हैं। कंसल्टेशन करने के बाद उसको कोई भी प्रोसीजर्स होता है उसकी डिटेल्स, प्रोज एंड कॉन्स हम बताते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बताते हैं। डेफिनेटली कोई भी सर्जरी होती है तो उसके आप कुछ समझ लें कि सर्जरी के एज ए पार्ट होते हैं, ठीक है, मतलब स्वेलिंग हो गई, ब्रूजिंग, नील पड़ना हो गई, इस तरह की चीज़ें। कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं, तो ये चीज़ें सारी जो है हम पेशेंट्स को पहले गाइड करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि जब भी आपने इस तरह की कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए आपने क्वालिफाइड जो डॉक्टर है, यानी कि अगर प्लास्टिक सर्जन क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन है तो आपने उसका इंतखाब करना है, ताकि पहली बात तो ये है कि उसके एक्सपीरियंस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस मिनिमम होंगी, और खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है तो वो उसको उसकी रेमेडी उसके पास होगी, उसको पता होगा कि उसने उसको कैसे ट्रीट करना है।